आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। फिर जो कहा वही हुआ। मैंने आप सभी लोगों से कहा था 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर हमने लास्ट तारीख आप लोगों को दी थी अध्यक्ष के आने की, क्योंकि अपने जो विश्वस्त सूत्र होते हैं ना, वो एक समय सीमा बताते हैं कि इस तारीख तक फाइनल, और जब वो समय सीमा एकदम एग्जैक्ट आ जाती है तो थोड़ी मुश्किलें होती हैं हमको भी कि अब हम अपने भाई बहनों के सामने कैसे जाएं, है ना। और कल मैं इसी चीज के लिए ग्रुप पे मैसेज तो मेरे बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन मैं व्हाट्सएप देख ही नहीं पाया, ठीक है ना, और जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं हो पाया और काफ़ी लोगों की नाराज़गी भी इससे थी कि हम आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, आप उसको सीन नहीं करते हैं। ठीक है, मैं उनकी नाराज़गी को सिर आंखों पर रखता हूँ, क्योंकि वही करता धरता है। और मैंने उनसे क्षमा भी मांग ली कि भाई कुछ समस्याएं हमारी थी जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा था, और मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप भी नहीं देख पाया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आती है कि हम लोगों ने जो मुहिम चलाई, जो कोशिशें की, अब बहुत से लोग क्रेडिट लेना चाहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। विद्यार्थी हित होना चाहिए, क्रेडिट किसी को भी मिले लेकिन विद्यार्थी हित होना चाहिए, ठीक है ना। और जब विद्यार्थी हित मिलता है मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। क्रेडिट कोई भी ले ले कि हमने प्रदर्शन किया था, ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ठीक है, आप ही किए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्यार्थी हित हो गया ना, बहुत है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को इसमें ज़्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं कि अब हमारी परीक्षाएं कब होंगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं 15 सितंबर के पहले पहले आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक, परेशान मत होइए इस चीज़ के लिए। मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले होगी। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्य वगैरह नहीं थे तभी मैं बता रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर पहले होगी, उसके 1 महीने बाद टीजीटी पीजीटी होगी, ठीक है। अब पहली मीटिंग में, ठीक है ना, क्योंकि मंडे को ही मीटिंग होगी, मंडे या ट्यूसडे को, और पहली मीटिंग में आप लोगों के एग्जाम शेड्यूल पर मोहर लग जाएगी। मतलब टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा तारीख आप लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं, वो तुरंत जो है उस पर अप्रूवल मिल जाएगा। बहुत से लोग ये बोलेंगे अभी संस्थाओं का चयन नहीं हुआ, फर्मों का चयन नहीं हुआ है, ऐसी चीजें वैसी चीजें हैं, तो इसमें ज्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं। 7 दिन के भीतर ये सारे मामले कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भर्ती फास्ट ट्रैक पे रखी जाएगी, फास्ट ट्रैक पे इसको कंप्लीट करेंगे। 2016-2021 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2024 का विज्ञापन आप लोगों को 2025 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए। अध्यक्ष आ चुके हैं, और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही थी कि अध्यक्ष न होने के कारण ही हमारी एलटी और जीआईसी अटकी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि अब नियमावली पर अप्रूवल मिलेगा, पब्लिक डोमेन होगी आपकी टीजीटी पीजीटी, प्राथमिक शिक्षा की आदि की नियमावलियां, ठीक है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग का नियमावली, और जो शैक्षिक अर्हता क्लियर की गई है वो सारी चीजें आपकी डिक्लेयर हो जाएंगी, वो पब्लिक डोमेन कर दी जाएगी। तो उसके बाद हमारा एलटी जीआईसी आ जाएगा। अब इस प्रक्रिया में हम सभी लोग कूदेंगे, लगेंगे कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए, ताकि विद्यार्थियों को एलटी और जीआईसी का विज्ञापन भी 5 सितंबर के पहले पहले देखने के लिए मिल जाए, ताकि आवेदन भी स्टार्ट हो जाए, विद्यार्थी मजे में अपनी तैयारियां शुरू कर दें। आपका भाई आप लोगों के लिए हमेशा ही सदैव ही तत्पर रहा है, प्रयासरत रहा है, और हमारा यही प्रयास होता है कि हम आपके लिए रियल और ऑथेंटिक न्यूज लेके आए। बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि आप रोज वही बातें करते हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि विद्यार्थी इस चीज को लेकर के परेशान है कि अध्यक्ष कब आएंगे, विद्यार्थी इस चीज को लेकर के परेशान है कि परीक्षाएं कब होंगी, विद्यार्थी इस चीज को लेकर के परेशान है कि एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब आएगा, ठीक है ना। तो मैं जो भी प्रयास करता हूँ, जो भी अपडेट वहां से निकल कर आती है, जो भी अधिकारी बताते हैं, लखनऊ से भी हमको जो भी जानकारी मिलती है, उन्हीं चीजों की अपडेट मैं आपको देता हूँ। इसीलिए बहुत से लोगों को ये चीजें लगती होंगी मैं रोज वही बातें करता हूँ। रोज वही बातें नहीं होती हैं, आप लोगों को रोज वही चीजों की अपडेट दी जाती है, ठीक है ना। जब वो चीजें समाप्त हो जाती हैं तो फिर आपको नई चीजें मिलने लगती हैं, ठीक।
तो इसमें परेशानी की क्या बात है ना। बस काम होना चाहिए, विद्यार्थियों का हित होना चाहिए, ये मायने रखता है। हमारे लिए यही सर्वोपरि है और इसी चीज को लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए ना अध्यक्ष, अब परीक्षा नियंत्रक भी आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, 2-3 दिन में वो भी आ रहा है, ठीक है। और 3 तारीख के अंदर आपके यूपी ट्रिपल एससी के भी चेयरमैन आ रहे हैं। उसके बाद वीडियो एग्जाम का परिणाम भी आप लोगों को आ जाएगा, मुख्य सेविका का भी परिणाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें भी ज्यादा जो है संकोच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अरे पता नहीं कितना दिन लगेगा, नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। थोड़ी सी हमारी जो तबीयत भी थी वो भी डामाडोल चल रही थी और थोड़ा सा मानसिक रूप से हम जो है प्रताड़ित भी चल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि मैं लोक सेवा आयोग नहीं जा रहा था, शिक्षा संवर्धन आयोग नहीं जा रहा था, मैं जा रहा था, ठीक है। और लगातार कोशिश कर रहा था, सचिव महोदय से भी मिला था, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने बोल दिया था कि 31 के पहले पहले हम लोग क्लियर कर देंगे इस चीज को, और वही चीज हुई है, ठीक है ना। अध्यक्ष हमारे आ गए, अब परीक्षा नियंत्रक 2-3 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। और जो इनका समायोजन चल रहा है शिक्षा उच्चतर शिक्षा संवर्धन आयोग का, माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड का, ठीक है ना, वहाँ के अधिकारियों का, कर्मचारियों का कुछ जो है नियुक्ति होगी, ठीक है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कल परसों के में आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि कंप्यूटरों का जो मतलब वहाँ पे लेखा जोखा रखेंगे आयोग में, उन कर्मचारियों की नियुक्तियां होंगी। तो ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर के पहले पहले सारे मामले आपके क्लियर हो जाएंगे और हम लोगों को एग्जाम शेड्यूल भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैं लगभग 2.5-3 साल से बोल रहा हूँ इस चीज को कि आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट रखिए, जारी रखिए, लेकिन बहुत से लोगों को तैयारियां करने में मजा नहीं आता था, रिदम नहीं बन पाती थी। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे भी इस चीजों का अच्छी तरीके से भान है कि जब एग्जाम शेड्यूल सामने होता है तो पढ़ाई का जो रिदम होता है वो अलग ही होता है, ठीक है ना। और एग्जाम शेड्यूल नहीं रहता है तो विद्यार्थी मकराते रहते हैं एकदम, अरे पढ़ ही लेंगे क्या दिक्कत है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या अब एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेगा? जी हाँ, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए सबसे बड़ी बाधा थी शैक्षिक अर्हता का जारी ना हो पाना, और आपके नियमावली के विषय में जो समस्याएं आ रही थी वही सारी चीजें अब क्लियर होंगी, ठीक है। तो परेशान इसके लिए बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और सबसे बड़ी समस्या मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एलटी ग्रेड में आ रही थी वो थी शिक्षक सेवा नियमावली, ठीक है ना, कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी जाएगी, किस तरीके से चयन की प्रक्रिया होगी, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब पहला टीजीटी पीजीटी ही फाइनल होगा, ठीक है ना, वही क्लियर करेंगे कि नई प्रक्रिया हम किस तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे। उसी तरीके से आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी हो जाएगी। जो परिवर्तन होना था, क्योंकि अभी तक ये चीजें हो रही थी कि इसमें टीईटी लगेगा, तो चलो ठीक है कि शिक्षा संवर्धन आयोग ने कह दिया भैया अभी टीईटी करा पाना संभव नहीं है माध्यमिक लेवल का, तो इस चीज से तो हम लोगों को मुक्ति मिल गई। लेकिन हमारा जो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन है, और सबसे बड़ी चीज ये कि अभी वेबसाइट भी अभी लॉन्च होनी है, 2-3 दिन 4 दिन में वो भी चीजें हो जाएंगी। उसको ई पोर्टल से लिंक किया जाएगा, विद्यार्थी ऑनलाइन ही सारे अध्याचन देख सकेंगे, किस विद्यालय में, किस जिले में, किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं, किस विषय की खाली हैं, ठीक है ना। ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, तो उनको पहले से ही पता होगा मोटा माटी इतने पदों का विज्ञापन आएगा, और ई पोर्टल पे जो शो करेगा वही विज्ञापन आप लोगों को दिखेगा, चाहे अब उसमें 5 पदों की संख्या हो चाहे 2 पदों की संख्या हो, ठीक है। तो अब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी हम लोग यथाशीघ्र ले लेंगे, ठीक है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सभी लोगों के आशीर्वाद और स्नेह की आवश्यकता है। देखते हैं कितनी मात्रा में हमें मिलता है, क्योंकि हम तो हमेशा ही अपनी बातों पर लाइबल रहे हैं और हमेशा ही आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक चीजें देने के प्रयत्न किए हैं, और जो चीजें हमने एग्जैक्टली बोला है कि इस तारीख तक होगा और उसी तारीख तक हुआ है ना। जब 31 अगस्त आ गया था, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर कमेंट किया कि आपने कहा था कि 31 अगस्त तक अध्यक्ष आ जाएंगे, आज 31 अगस्त हो गया, दोपहर हो गई, शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक तो अध्यक्ष नहीं है। अब तो आपकी बातें भी असत्य हो गई, मतलब आपके पास कोई मैटर नहीं बचा बात करने के लिए, आप वीडियो किस चीज पे बनाते हैं फिर। तो मैंने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया ना, वही मुझे बुरा लगा, ठीक है ना। लेकिन कहते नहीं कि एक मन के अंदर एक उद्भावना थी कि क्या ये चीजें वास्तविकता है। तो मैंने
जब लखनऊ में बातचीत की थी कि आज 31 हो गया और अभी तक अध्यक्ष नहीं आए हैं और बातें अब जो है मतलब गड़बड़ हो रही हैं, तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो अब मैं भी शाम हो गया, जब 7 बज गया तो मैंने भी कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो गई है ना, देखते हैं। अब हमारे ही भाई बहन हैं, हम उनके सामने तो जाएंगे ही, ऐसा तो है नहीं, है ना। लेकिन वो चीज़ें हो गई, तो अब एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के लिए भी आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। खास बात ये है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अध्यक्ष हैं, तो हमारे सामाजिक विज्ञान और जो समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को तो बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें कहीं कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि जब तक आपका भाई है आप लोगों को समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहें। बस चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करें, अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ें, ताकि हम लोग और उत्साह के साथ आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने सफलतापूर्वक आप लोगों की परीक्षाएं करा ली हैं, यूपी कांस्टेबल की, और कल लास्ट था। ठीक है ना। और वो परीक्षा भी शांतिपूर्वक ढंग से निपट गई। अब आप लोगों के आंसर की बारी है, साथ ही साथ यूपीएसआई की वैकेंसी की बारी है। तो यूपीएसआई की वैकेंसी आप लोगों को मांग चाहिए 15 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर के अंदर कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना। पदों की संख्या आप लोगों को 5,800 से लेकर के 9,729 पदों की संख्या आप लोगों को विज्ञापन में देखने के लिए मिल सकती है, और इसमें एज रिलैक्सेशन के साथ ये मैटर रहेगा। अभी लखनऊ खंडपीठ का एक आदेश आया था कि जो 68,500 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचे हुए पद थे, उन पदों पर मतलब 27,000 समथिंग पद पे आप जो है विज्ञापन जारी करिए और परीक्षाएं कराइए। ठीक है ना। तो ये चीजें होती है कि गवर्नमेंट आप लोगों को नया विज्ञापन दे सकती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। इस वर्ष तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है ना। तो आपको इसमें ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और आप लोगों के हित के लिए आपका ये भाई सदैव तत्पर रहेगा। अब हम लोगों की मेन प्रायोरिटी है टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल लेना, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को क्लियर कराना, साथ ही साथ आप लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी करा करके उसकी परीक्षा तारीखें लेना। यह हम लोगों की प्रायोरिटी में आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहेगा तो ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी जो भाई बहन हैं हमारे साथ, वो भाई बहन भी चाहें तो हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और 2016-2021 के याचिका के संबंध में अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं और उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को गारंटी कर रहा हूँ आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। आप हमारे साथ चाहें तो हमारी याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए लाभप्रद होगा। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।